प्यारे दोस्तों, लौंग एक आम चीज है जो हर घर में मौजूद रहती है क्योंकि ये मसाला जात का एक जरूरी हिस्सा है और हर घर के किचन में पाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि अक्सर लोग इसके फायदों से वाकिफ नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको लौंग के हैरान कुन फायदे बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप रोजाना सिर्फ एक लौंग खा लेते हैं तो इससे आपको क्या हैरान कुन फायदे हासिल होंगे। ये फायदे हासिल करने के लिए आपने लौंग को किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि हमारे जिस्म में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। हम आपको लौंग का इस्तेमाल और इसके फायदे भी बताएंगे, लेकिन पहले जिस्म में बीमारियों की एक बड़ी वजह के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल हर घर में डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस और इस जैसी बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को सीने की जलन होती है, गले में एसिड के बनने की शिकायत होती है। हमें लगता है कि हमारे जिस्म में ज्यादा एसिड बनता है। हम ज्यादा खाना खाते हैं तो ये एसिड जो हमारे पेट में होना चाहिए था, हल्का होने की वजह से खाने के ऊपर तैरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं और फिर यही एसिड हमारे सीने में हमारे गले तक पहुंच जाता है। दरअसल एसिड तो हर एक जिस्म में बनता है। हमारे ज्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले में पहुंच जाता है और हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि हमारे ज्यादा खाने की वजह से इस किस्म की छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ज्यादा खाने की वजह से एसिडिटी के साथ गैस की परेशानी भी होती है। हमारे पेट के अंदर जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा पेट को भर लेते हैं, पेट के अंदर वो खाना हजम नहीं होता। एसिड जिन्होंने हमारे खाने को हजम करना होता है वो हमारे गले तक पहुंचकर खाना हजम होने की जगह पर सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है, इसलिए आपने देखा हो कि जिनको एसिडिटी की परेशानी है उनको अक्सर गैस की परेशानी भी होती है। एसिडिटी हमारे खाने को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है और यही गैस हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट हो जाती है। पूरे जिस्म में ये गैस जाती है तो दर्द पैदा करती है। ये गैस जिस भी हिस्से में जाती है वहाँ दर्द होता है। अगर ये गैस आपके पेट में रहेगी तो पेट में दर्द होगा, अगर ये गैस आपके सर तक जाएगी तो सर में दर्द होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गैस की परेशानी है उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाना खाने में एहतियात से काम लें, ज्यादा खाने से गुरेज करें और याद रहे कि इस्लामी तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि खाना कम खाया जाए, पेट भर के ना खाया जाए। दोस्तों, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप अगर सुबह खाली पेट लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या क्या फायदा होगा। याद रहे कि अगर आप एक लौंग को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये सारी चीजें लौंग को अहम बनाती हैं। उठकर एक लौंग खाते हैं और अगर एक गिलास पानी का पीते हैं तो इससे आपकी बहुत सी बीमारियां झट से खत्म हो जाएंगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लौंग का इस्तेमाल एक महीने करके देखें, आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ने की परेशानी एक महीने में ही जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतर तरीका यह है कि बालों को झड़ने से रोका जाए। याद रहे कि लौंग के अंदर दो सबसे अहम चीजें हैं, एक पोटेशियम और दूसरा आयरन। दोस्तों, आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है। लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटेशियम भी होता है। यह पोटेशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड की सर्कुलेशन को सही करता है और ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बाल झड़ना एक महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पतला करने में भी मदद करता है। लौंग को अगर आप खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सही होता है। अगर आप लौंग को लगातार 2 से 3 महीने खाते हैं तो आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं।
लौंग खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर 1 लौंग या 2 लौंग चबा कर खाएं। उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का पिएं। रात को सोने से पहले भी 1 दाना या 2 दाने लौंग के खा लिया करें। इंशाअल्लाह आपको इसके इस्तेमाल से बहुत से फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने लौंग के खाने को अपना मामूल जरूर बनाना है। आज ही से निहार मुंह 1 दाना लौंग का खाना शुरू करें और इसके करिश्मा देखें। आपने लौंग के फायदे मुलाहिजा करें। चलिए अब आपको खाना खाने के आदाब और उसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रिवायात बताते हैं। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक वक्त में मुख्तलिफ किस्म का खाना नहीं खाया और ना ही कभी आपने मेज पर खाना खाया और ना कभी टेक लगा कर खाना खाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में कोई ऐब नहीं निकाला। हजरत उमर बिन सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। खाना खाते वक्त बर्तन में चारों तरफ घूमा करता था, इसलिए आपने मुझसे फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाया करो और बर्तन वहां से खाया करो जो जगह तुमसे पास हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी शख्स का खादिम उसका खाना लाए तो अगर वो उसे अपने साथ नहीं बिठा सकता तो कम से कम 1 या 2 लुक़मे इसी खाने में से उसे खिला दे, क्योंकि उसने इसकी गर्मी यानी खाना पकाते वक्त की गर्मी और तैयारी की मशक्कत बर्दाश्त की है। यहाँ आपको खाना खाने के चंद आदाब बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि ज्यादा खाना खाने वालों के बारे में क्या इरशाद है। खाने के आदाब मुलाहिजा फरमाएं। खाना खाने से पहले खाना खाने वाला दोनों हाथ धोए। खाना खा लेने के बाद अपने हाथ धोइए और रुमाल, तौलिए वगैरह से खुश कीजिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, लेकिन अगर एक दस्तरखान पर अलग अलग तरह के खाने हों तो इनमें से हर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना दाएं हाथ से खाएं। 3 या ज्यादा उंगलियों से खाना खाएं और 2 उंगलियों से ना खाएं। अगर चंद लोग दस्तरखान पर बैठे हैं तो हर एक अपने सामने से खाना खाए। छोटे छोटे लुक़मे बनाकर खाएं। दस्तरखान पर ज्यादा देर बैठें और खाने को तोल न दें। खाना खूब अच्छी तरह चबा कर खाएं। खाना खा लेने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ करें, उंगलियों को चाटें। खाना खाने के बाद दांतों में खलाल करें, अलबत्ता अनार की टहनी या खजूर के दरख्त के पत्ते और तिनके से खलाल न करें। जो गज़ा दस्तरखान में बाहर गिर जाए उसे जमा करें और खा लें, लेकिन अगर जंगल में खाना खाएं तो मुस्तहब है जो कुछ गिरे उसे परिंदों और जानवरों के लिए छोड़ दें। दिन और रात की इब्तिदा में खाना खाइए और दिन के दरमियान में और रात के दरमियान में ना खाएं। खाना खाने के बाद पीठ के बल लेटें और दायां पाँव बाएं पाँव पर रखें। खाना शुरू करते वक्त और खा लेने के बाद नमक चखें। फल खाने से पहले उन्हें पानी से धो लें। दोस्तों, ये थे चंद आदाब खाना खाने के। याद रहे कि भरे पेट पर खाना खाने की मजम्मत कीजिए। और बहुत ज्यादा खाना खाने के बारे में रिवायत में है कि खुदावंद आलम के नजदीक बहुत ज्यादा खाना सबसे बुरी चीज है। मुनासिब यही है कि खाना एहतिदाल के साथ खाया जाए, इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई टॉपिक या वजीफा लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।